नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रतिदिन भारत के भूगोल का वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन आज मैं भूगोल से संबंधित एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे बना हुआ है विश्व का मानचित्र और इस मानचित्र में विश्व के सागरों एवं महासागरों को दिखाया गया है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या जो है वो 7 है। कौन कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और महासागरों की संख्या 4 है। कौन कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में बदलाव की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में 5वां महासागर का खोज किया जा चुका है, उसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है, उसका नामकरण किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे उत्तर में यूरोप और एशिया है, मध्य में अफ्रीका है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है और सबसे दक्षिण में अंटार्कटिका है। ये विश्व के 7 महाद्वीप है। इसके अलावा जो 4 महासागरें हैं वो है प्रशांत महासागर, देखिए एशिया के पूर्व भाग में, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये वाला भाग इधर से शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है। देखिए एस के आकार का है। आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न इस तरह के बहुत बार आए हैं कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। देखिए इंडिया यानी हिंदुस्तान के दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है। और जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जो है वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सा 5वां महाद्वीप है, 5वां महासागर है जिसकी खोज की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5वां महासागर जो है इसकी खोज की गई है, उसका नाम है दक्षिणी महासागर। और ये जो महासागर है ये जो है वो अंटार्कटिका के आसपास यानी अंटार्कटिका के चारों ओर की जो जल राशि है उसे ही 5वां महासागर कहा गया है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका जो निर्धारण है या इसका जो अनाउंसमेंट है वो किसने किया। तो एक आप टीवी चैनल हमेशा देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। यह एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, जो 1915 ईस्वी से मैप और विभिन्न भौगोलिक रिपोर्ट, जो ज्योग्राफिकल रिपोर्ट होता है वो पब्लिश करता है और इसकी बातें समस्त विश्व में मानी जाती है। तो इसने अभी हाल ही में एक विश्व महासागर दिवस गुजरा है 8 जून को, और 8 जून को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने ही घोषणा की कि जो विश्व में है अब महासागर, अब समय आ गया है कि विश्व के महासागरों की संख्या को फिर से निर्धारित किया जाए और एक नए महासागर के रूप में दक्षिणी महासागर या सॉदर्न ओशियन को अलग किया जाए। तो इसने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 8 जून 2021 को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और इसी दिन इसने ये अनाउंसमेंट किया कि अब एक नया महासागर है और जिसका जो है क्षेत्र है वो अंटार्कटिका के चारों ओर क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो अनाउंसमेंट है ये क्यों करना जरूरी क्यों पड़ा। तो बहुत सारे ज्योग्राफर जो थे उनका मानना था कि ये जो दक्षिणी महासागर है वो प्रशांत महासागर का ही दक्षिणी विस्तार है। लेकिन बाद के वर्षों में यह महसूस किया गया कि जैसे ही कोई शिप वगैरह प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से दक्षिणी महासागर की ओर प्रवेश करता है तो अचानक से वातावरण में परिवर्तन आता है और वहां एक अलग तरह का स्पेशलिटी या फिर यूं कहें तो एक यूनिकनेस फील होता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे एक नए महासागर का निर्धारण किया गया है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि ये जो सारे महासागर हैं इनका जो निर्धारण किया गया है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन सभी महासागरों का जो निर्धारण किया गया है उसका निर्धारण उसके आसपास के तटों पे बसे देशों इत्यादि से एक सहारा लेकर किया गया है। लेकिन ये जो अटलांटिक महासागर के जो चारों ओर है दक्षिणी महासागर, इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि एक ध्रुवीय जल राशि है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके महासागरीय जलधारा में पढ़ेंगे कि विश्व महासागर में महासागरीय जलधारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व के महासागरों में एक जलधारा चलती है जो किसी खास दिशा से किसी खास दिशा की ओर चलती है और यह 2 प्रकार की होती है, उष्ण और शीत, ठीक है।
तो ये जो अंटार्कटिक क्षेत्र है इसके चारों ओर भी एक महासागरीय जलधारा चलती है और उसका नाम है एसीसी, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। एसीसी आर्कटिक सर्कमपोलर करंट। इसको अगर हिंदी में कहें तो आर्कटिक परिध्रुवीय जलधारा। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक परिध्रुवीय जलधारा है ये जो है दक्षिणी महासागर को चारों ओर से घेरे हुए है और इसके उत्तर में जो स्थितियां हैं, जो वातावरण है वो अलग है और एसीसी के अंदर जो है वो वातावरण है वो अलग है। तो इसी के आधार पे एक नए महासागर का निर्धारण किया गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जो महासागर हैं इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर मान लीजिए ये अंटार्कटिका है और इसको घेर दे एक जलराशि से, तो इसका सीमा लगेगा प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से और हिंद महासागर से। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से किस महासागर की सीमा दक्षिणी महासागर या सॉदर्न ओशियन से नहीं लगती है। तो आपका जो आंसर होगा वो आर्कटिक महासागर होगा, क्योंकि आर्कटिक महासागर इसके जस्ट विपरीत उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। समझ पा रहे हैं आप बात। अब एक और प्रश्न यहाँ पे आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि इनके क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो क्रम क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विश्व के समस्त भाग में जितने भी विश्व भूखंड है या विश्व के जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 30% भाग, लगभग 30% भाग में स्थल है और 70% भाग में जल है। इन 70% भाग में जो सबसे बड़ा जल राशि घेरे हुए है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर। अब जो चौथे नंबर पे जो महासागर होगा वो होगा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर का जो क्षेत्रफल है वो आर्कटिक महासागर से बड़ा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने दक्षिणी महासागर यानी कि जो विश्व का 5वां महासागर है उसके बारे में पढ़ा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, आप लोगों से कमेंट में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे इन नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।